वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। यहाँ पर हमारी आज की प्रॉब्लम है लीडर्स इन एरे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, हम इसे पहले टिक मार्क करेंगे। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हमारी प्रॉब्लम पर आ जाएंगे। प्रॉब्लम को पहले ही समझ चुके। प्रॉब्लम में सिंपल, हमारे पास में क्या होता है, एरे दिया होता है, हमको क्या करना होता है, लीडर्स फाइंड आउट करने होते हैं एरे के अंदर से। अब लीडर्स एक्चुअली होते क्या है वो हम समझ लेते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आकर। अब यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या है, 17 5 एंड 2। अब 17 5 एंड 2 का मतलब क्या है, लीडर्स का मतलब क्या होता है, लीडर मीन्स उनसे ग्रेटर कोई नहीं है। ठीक है, मीन्स जब मैं 16 पे हूँ तो उसके आगे कोई भी उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर 17 उससे ग्रेटर है। जब मैं 17 पे खड़ा हूँ तो उसके आगे कोई ग्रेटर नहीं होना चाहिए, नहीं है, मतलब 17 हमारा ग्रेटर हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 4 को देखेंगे तो 5 बड़ा हो जाएगा, 3 को देखेंगे तो भी 5 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 5 एक ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा। एंड लास्ट वाले एलिमेंट के आगे कोई भी नहीं होता तो हम लास्ट वाले एलिमेंट को एज अ ग्रेटर मान के चलते हैं, बिकॉज उसके आगे कोई भी नहीं है तो वो ग्रेटर हो जाएगा, इटसेल्फ में ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंट्यूशन का होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम उस पर बात करते हैं। तो मैंने क्या सिंपल लॉजिक लगाया, मुझे पता है कि ये वाला एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज ऑलवेज अ अ लीडर एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये मेरा आंसर नाम का मैंने एरे बनाया। ठीक है, ये नाम से, एंड मैंने इसके अंदर लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ पे पुश कर लिया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बैक ट्रैक कर रहा हूँ, यहाँ से पीछे आ रहा हूँ। ठीक है, आई में यहाँ पे लेके आया, एंड जब मुझे इस करंट वाले जो हमारे पास में एलिमेंट पड़ा है, इससे बड़ा एलिमेंट, इसके बराबर एलिमेंट मिलेगा, मैं उसको यहाँ पे पुश कर लूंगा। ठीक है, पुश कर लिया। एंड हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है, यहाँ पे एक मैक्सिमम एलिमेंट भी लेके चल रहे होंगे हम। ठीक है, एम नाम से। उसके अंदर पहले क्या था, पहले 2 था। ठीक है, उसके बाद 2 से ग्रेटर आया 5, तो मैंने 5 को यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे से मूव फॉरवर्ड करता हुआ जा रहा हूँ। देन मुझे अब 5 से बड़ा एलिमेंट चाहिए, 5 से बड़ा एलिमेंट चाहिए, ऐसा करके मैं यहाँ से मूव फॉरवर्ड करता 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 यहाँ पे आ गया। देन 70 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा इसका मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, एंड हमारा जो आंसर इसके अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 आ गया मेरा। देन इसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या चीज़ें होंगी, फिर उसके बाद में देखेंगे तो 17 से ग्रेटर कोई एलिमेंट यहाँ पे होगा नहीं। अब बात करेंगे हमारा आंसर, हम देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा आंसर, हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, अब एक्चुअल आंसर से अगर हमारे आंसर को मैच करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो रिवर्स्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पहले 17 आएगा। ठीक है, 17 मैच कर रहा है हमारे 17 के साथ में, 5 मैच करेगा 5 के साथ में, 2 मैच करेगा 2 के साथ में, तो हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। अब इंट्यूशन हमें समझ में आ चुका है हमें करना क्या है, तो इसको ट्राई करते हैं कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर इंट वेक्टर इंट, एंड यहाँ पे हम उसकी वैल्यू का रख लेंगे, लेकिन इसका नाम रख लेंगे आंसर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। साइज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, साइज देने की जरूरत है क्योंकि हम n-1 n-2 से उसको रन करा रहे हो। ठीक है, n इक्वल एरे डॉट साइज मैंने यहाँ पे ले लिया, एंड इसमें से यहीं पे मैंने -1 कर दिया क्योंकि मुझे यहीं से रन कराना है लोग को। देन यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा, या फिर हम आंसर के अंदर डायरेक्ट पुश कर लेंगे, आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, एंड यहाँ पे हम पुश कर लेंगे हमारे एरे ऑफ n को। ठीक है, एरे ऑफ n को यहाँ पे हमने पुश कर लिया। एक वेरिएबल हम सपोज टेम्परेरी लेके चल रहे हैं जिसके अंदर हमने एरे ऑफ n को यहाँ पे पुश करके रखा हुआ है। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, वाइल n माइनस माइनस, जब तक n ग्रेटर देन 0 है हमारा तब तक हम इस लूप को रन कराएंगे। ठीक है, एंड अंदर आके हमें यहाँ पे करना क्या है, सिंपल करना है कि अगर हमारा जो x है, ठीक है, सॉरी, हमारा जो टेम्परेरी वेरिएबल है वो लेस देन इक्वल है एरे ऑफ n के। ठीक है, या तो उससे छोटा है या उसके बराबर हो जाता है, तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, जो मेरा टेम्परेरी है उसको मैं अपडेट कर दूंगा किससे, एरे ऑफ n से, जो करंट वाला एलिमेंट है उससे। अपडेट करने के बाद मैं क्या कर रहा था, मैं आंसर के अंदर उसको पुश भी कर रहा था, आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, पुश अंडरस्कोर बैक में क्या कर रहा था, यहाँ पे टेम्परेरी को ही यहाँ पे पुश कर रहा था। तो ये हमारा इंटायरली ऑपरेशन हो जाएगा, लूप के बाहर आके आपको रिटर्न कर देना है आंसर को। बट हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व की थी यहाँ पे, विच इज़ कि हमें उसको रिवर्स भी करना है, तो रिवर्स कर देते हैं हम। रिवर्स कैसे करते हैं, हमारा आंसर डॉट बिगिन दे देंगे हम इसको, एंड आंसर डॉट एंड भी इसको दे देंगे। ठीक है, आंसर डॉट बिगिन एंड हमने यहाँ पे दे दी, सेमीकोलन लगाया। अब इसे कंपाइल रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कोड है वो सैंपल टेस्ट केस पे पास हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, रेडी फॉर वैलिडेशन के लिए यू कैन सी दैट कि सैंपल टेस्ट केस का आउटपुट है, हमारे पास में एरर आ चुका है। व्हाई दिस एरर इज अकर, आंसर वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेक्टर की स्पेलिंग गलत सीखी। देखो मैंने लास्ट वाला पढ़ लिया, लेकिन मुझे फर्स्ट वाला पहले एरर पढ़ना था, विच इज वेक्टर की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो वेक्टर की स्पेलिंग करेक्ट करते हैं हम। यहाँ पर वेक्टर की स्पेलिंग करेक्ट करने के बाद चेक करते हैं दोबारा रन करा के कि हमारा लूप हमारा जो कोड है वो सारे टेस्ट केस पे पास कर पा रहे हैं, जो सिंपल टेस्ट केस हमारे पास में लगे हुआ है।
तो पहला टेस्ट केस जो हमारा सिंपल लगा हुआ था, उस पे हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर चुका है। सिंपल हमें सबमिट पे क्लिक करना है एंड चेक करना है कि हमारे जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे हमारा कोड उन सबको पास कर पाता है क्या। हमने बहुत ही बिगिन में फेयरली इंट्यूशन के साथ उस कोड को सॉल्व किया है एंड हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे थे सबको पास कर चुका है। इसी के साथ में हमने एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमारे मीडियम लेवल की। यहाँ पर टोटल हमारी कितनी प्रॉब्लम हो चुकी है, 9 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है मीडियम लेवल की एंड वी हैव रिमेनिंग 5 प्रॉब्लम्स। वी विल सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप practicing. Thanks for watching this video. We will meet in the next video and solve the next problem of Star Wars A to Z DC course. Thanks for watching.